गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी टीचर अर्चना ओझा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, घर पे हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। और बहुत खुश होंगे, है ना। पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, घर में खेलते रहते हैं, है ना। नहीं, लेकिन अब हमको पढ़ाई करनी है। हम आपको ऐसे वीडियोस बना के भेजेंगे और आप उनको देख के अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, आपके पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा है ना। एक व्याकरण और दूसरा गुलमोहर, ठीक है। अप्रैल मंथ में आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा था, है ना। अभी आज से हम गुलमोहर, आपकी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर शुरू करेंगे, ठीक है। गुलमोहर का पहला पाठ है समय बहुत ही मूल्यवान है और इसका पेज नंबर है 5, ठीक है। और इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि समय बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही मूल्यवान है ना। हमें इसे फालतू कामों में खर्च नहीं करना चाहिए। इस कविता के द्वारा समय के महत्व को बताया गया है, ठीक है। चलो अब मैं आपको कविता पढ़ के उसका अर्थ समझाती हूँ, ठीक है। घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं, आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाएं। कवि ये कह रहा है कि हमने बहुत बाग बगीचों की सैर कर ली है, बहुत दुनियाओं की इधर उधर की चर्चाएं कर ली हैं कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे उस दोस्त के घर में क्या आया है। अब इन चर्चाओं को छोड़ो और आराम से बैठकर झील किनारे बैठो और नए ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है। तिनका तिनका चुनकर लाकर बया घोंसला बुनती है, जो मेहनत हाथों से करते उनकी किस्मत बनती है। मतलब देखो, आपने बया पक्षी को देखा है, इतने इतने से तिनके बाहर से लेकर के आती, एक एक तिनका लेकर के आती है और वह अपना घोंसला बनाती है, इतना सुंदर घोंसला बनाती है ना। इसी प्रकार हमें भी मेहनत करने से ही अपनी किस्मत बनती है। कवि ये कहना चाह रहा है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ही आपकी किस्मत अच्छी होगी। हम उसको किस्मत को भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं और हमारी किस्मत अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हमको किस्मत अगर बनानी है तो मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। आगे कवि कहता है, त्याग नींद का मोह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है, मूल्यवान है समय बहुत ही, हम सबको बतलाती है। जिस प्रकार सुबह सुबह आपने सुना होगा चें 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 की आवाज़ आती है, पक्षी सुबह सुबह चिड़िया चिल्लाने लगते हैं, है ना, चहचहाने लगते हैं। वो कितनी जल्दी सुबह अपनी नींद भगा देती है और उठ जाती है और अपने काम पे लग जाती है। कवि यही कहना चाह रहा है कि हमें अपने समय को गंवाए बगैर समय पर सारा काम कर लेना चाहिए, ठीक है। दाना दाना खोज बीन कर, चींटी अन्न जमा करती है, बुरे समय के लिए बचाओ यह शिक्षा हमको देती है। जिस प्रकार चींटी इतने इतने से दाने, आपने देखा होगा चींटी को, है ना, वो इतने इतने से दाने भी ले ले करके जाती है, रख कर वापस आती है, फिर लेके जाती है, फिर वापस आती है। तो वो क्या करती है, वो अपना अन्न जमा करती है उस समय के लिए जब वो बाहर नहीं निकल पाएगी। जब वो बाहर नहीं निकल पाएगी तब भी उसके पास खाने का सामान होगा। इसीलिए कवि कहता है कि बुरे समय के लिए ही हमको बचाना चाहिए, ठीक है। सब कुछ एक साथ में खर्च नहीं कर देना चाहिए, बुरे समय के लिए भी हमें अपना धन बचा के रखना चाहिए। आगे कवि कहता है, देखो कांटे ओढ़ पहनकर, फूल सभी मुस्काते खिलते, वही सुखी जो सहे मुसीबत, इन जैसे ही हंसते हंसते। जिस प्रकार आपने गुलाब का फूल देखा है, कहाँ लगता है, कांटे होते हैं उसके आसपास, है ना। गुलाब का फूल कांटों के बीच में खिलता है, तभी भी मुस्कुराता है, सुंदर लगता है। उसी प्रकार कवि कहता है कि हम भी हमेशा मुसीबत को सहन करके ही सुख को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जब मन चाहे पढ़ाई कर ली। आपको कब पढ़ाई करनी है, जल्दी सुबह उठकर आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना। बहुत सारी पढ़ाई करेंगे तब हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
है ना। इसी प्रकार मुसीबत को हंसते हंसते सहना चाहिए, तभी हम सुखी जीवन पा सकते हैं। इसी नदी को देखो बहती, कभी न रुकती, दिन हो या शाम, और करो कुछ और बढ़ो, कहती लेती नहीं विश्राम। अब आप उस नदी को ही देख लीजिए, हमेशा बहती रहती, कभी रुकते हुए देखा है उसको? नहीं, हमेशा बहती रहती है। और वो कहती है कि हमेशा कुछ ना कुछ करो, कुछ काम करो, हमेशा विश्राम लेने का समय नहीं है। पीपल बरगद नीम के नीचे, पथिक सदा करते आराम, सज्जन कभी न दुख देते, आते सदा सभी के काम। कवि कहता है कि आपने देखा होगा कि पीपल बरगद नीम बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके नीचे ही पथिक आराम करते हैं, उनकी छाया में आराम करते हैं। पथिक मतलब राहगीर, जो रास्ते पर चलते हुए होते हैं और थक जाते हैं, वो कहाँ आराम करते हैं? पेड़ के नीचे। उसी प्रकार सज्जन पुरुष, सज्जन लोग कभी दुख नहीं देते हैं, हमेशा सबके काम आते हैं। मीन्स आपको भी सज्जन ही बनना है ना, अच्छा बनना है ना, तो आपको सभी के काम आना चाहिए, सभी के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, कविता यहाँ पर समाप्त हो रही है। इस कविता की कवित्री है सावित्री परमार। ठीक है, आशा है आपको कविता समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस कविता को घर में पढ़ना है, रीड करना है। याद है आपको मैं स्कूल में कैसे रीड करवाती थी? ऐसे उंगली रख करके रीड करवाती थी ना, ऐसे ही आपको घर में रीड करना है। ठीक है, और अब मैं आपको शब्दार्थ बता रही हूँ। शब्दार्थ है, पहला है चर्चा। चर्चा का मतलब क्या होता है? वार्तालाप। चर्चा का मतलब क्या होता है? वार्तालाप। मोह, मोह का मतलब होता है ममता, है ना। और विश्राम, विश्राम मतलब आराम। किस्मत, किस्मत मतलब भाग्य। मूल्यवान मतलब कीमती। पथिक मतलब यात्री, जो रास्ते पर यात्रा कर रहे होते हैं उन्हें यात्री कहते हैं। त्याग, छोड़ देना। खोजबीन, पता करना। सदा, हमेशा। ठीक है, अब ये शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं, साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में। ठीक है, अब आपको मैं मौखिक प्रश्न बता देती हूँ। तिनका तिनका चुनकर कौन अपना घोंसला बुनती है? बताइए, अभी कविता में पढ़ा ना आपने, कौन अपना घोंसला बुनती है? बया। तिनका तिनका चुनकर बया अपना घोंसला चुनती है। कवित्री ने बहुत मूल्यवान किसे बताया है? कवित्री ने बहुत मूल्यवान समय को बताया है। प्रस्तुत कविता की कवित्री कौन है? अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, सावित्री परमार। प्रस्तुत कविता की कवित्री सावित्री परमार। ठीक है, अब आपको मैं सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए बताती हूँ। आप अपनी बुक में देखते जाइए, मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ। क है, इस कविता से क्या संदेश मिलता है? पहला ऑप्शन है, समय को कभी मत खोना, समय पर काम ना करना, काम को कल पर टालना। आप बताइए क्या संदेश मिलता है? सही, समय को कभी मत खोना। फर्स्ट ऑप्शन है राइट। किस प्रकार के लोग सबके काम आते हैं? दुर्जन लोग, सज्जन लोग, दोनों प्रकार के लोग। कैसे लोग काम आते हैं? सज्जन लोग। वेरी गुड। अब ये भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है और प्रश्न उत्तर मैं आपको एडिस ऐप पर भेज दूंगी। ठीक है, नीचे दी गई पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। इनके अर्थ मैंने अभी आपको बताए हैं, ये आप अपने आप करेंगे। ठीक है, आप नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। ये मैं आपको अभी बोर्ड पे बता देती हूँ। ठीक है, विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत अर्थ वाले शब्द मतलब विलोम शब्द, ये हमने पढ़े हैं, हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं ना। पहला है मूल्यवान।
इसका उल्टा क्या होगा? मूल्यहीन। दूसरा है नया, पुराना, सुखी, दुखी, बुरा, अच्छा, बहुत, कम, दिन, रात, हंसना, रोना, सज्जन, दुर्जन। ठीक है, ये आपके विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं हमारे व्याकरण में जो देखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो उसी तरह के कुछ शब्द हैं, उनका अर्थ बताने हैं हमको। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द के अर्थ। पहला है नीड और नीर। नीड और नीर सुनने में और देखने में लगभग जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ क्या है? अलग अलग। नीड का मतलब होता है घोंसला और नीर का मतलब होता है पानी। दूसरा है दिन और दीन। दिन मतलब वार, मतलब दीन मतलब गरीब। तीसरा है अन्न और अन्य। अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब होता है दूसरा या पराया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये सब आपको अपनी कॉपी में नोट करना है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, पढ़ रहे हैं हम, क्लास 1 से पढ़ा है हमने, है ना? तो हमारे पास कुछ वचन हैं, उनको बदलना है। जो एक वचन में है उनको बहुवचन में करना है और जो बहुवचन में है उनको एक वचन में करना है। पहला है चर्चाएं। ये क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। इसका एक वचन क्या होगा? चर्चा। दूसरा है घोंसला। ये एक वचन है, इसका बहुवचन होगा घोंसले। तीसरा है चिड़िया। ये आपको मैंने पहले भी बताया था, जब शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है तो वो बहुवचन हो जाता है। ये क्या है? बहुवचन। इसका एक वचन क्या होगा? चिड़िया। और चौथा है चींटी। चींटी। एक बात और मैंने आपको बताई थी कि जब एक वचन को हम बहुवचन में बदलते हैं तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में चेंज हो जाती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? चींटियां। ये वाली बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल गई। ठीक है। नदी। देखो इसमें भी द में बड़ी ई की मात्रा है। अब ये कैसे हो जाएगी? बहुवचन बदलेंगे तो ये छोटी ई की हो जाएगी। न दी या।
और चंद्र बिंदु लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कांटा, इसका बहुवचन होगा कांटे। ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और है। ठीक है। उचित क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये आपकी अपनी बुक में देखिए, मैं बोर्ड पर नहीं बताऊंगी। बया घोंसला डैश, इसके ऑप्शन हैं पकाती है, बुनती है। बया घोंसला पकाती है या बुनती है? बुनती है। इसका क्या आंसर आएगा? बया घोंसला बुनती है। मेहनती लोगों की किस्मत सोती है, बनती है। सोती है कि बनती है? बनती है। मेहनती लोगों की किस्मत बनती है। चींटी हमें बचत करने की शिक्षा उड़ाती है, देती है? देती है। चींटी हमें बचत करने की शिक्षा देती है। ठीक है बच्चों, आज तक मैंने जितना पढ़ाया है उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर एडिस ऐप पर मिल जाएंगे आपको। और अच्छे से पढ़ाई करें। ऐसा मत सोचे कि कॉपी चेक करने के लिए मैम नहीं है तो हम अभी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं है। डेली का काम डेली करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।